हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। होप इज गुड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, मैंने आप लोगों के सभी कमेंट्स पढ़े हैं जो वीडियो के ऊपर आए, और ये वीडियो मैंने आपके कमेंट के जवाब के लिए बनाया है। और साथ ही साथ मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन देने वाला हूँ। जो बहुत लोग परेशान हैं कि हम ट्रांसलेशन किस तरह की आएगी, कहाँ से हम तैयारी करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कई बार क्या हो रहा है कि बहुत बच्चे हैं जो अच्छा ऐसे लिख पा रहे हैं, बट उनको उनका ऐसे का कोई एनालिसिस करने के लिए है नहीं, और उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से लिखना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल एकदम नए बच्चे हैं जिनका ये एग्ज़ाम पहली बार है, रिटन एग्ज़ाम। तो उनको नहीं पता चल रहा है कि किस तरीके से शुरू करना है, कोई हो उनकी ऐसे में कोई गलती वगैरह सब निकाले। तो इस वीडियो में आप उन सब चीज़ का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं आपके कमेंट्स ले लेता हूं, जो भी आपको कंफ्यूजन है वो इस वीडियो के थ्रू सारी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपका टीयर 2 का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो मेरा मानना ये है कि आपको 26 से 27 में आपका एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा। और हालांकि अभी तक आपको मैसेज भी रिसीव हो गया होगा, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मतलब यानी कि टीयर 2 में जो अपीयर होने वाले हैं, उनका मैसेज थ्रू टेक्स्ट मैसेज जो है वो आ चुका होगा DSSB की तरफ से। ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे, जैसे कि जो हमारे डिस्क्रिप्टिव की जो शीट होगी उसमें क्या बॉक्स होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप क्या करिए, आप खुद से जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लिखने की, तो आप खुद से ऐसा करिए कि आप एक लाइन में 5, मतलब एक जो लाइन होती है कॉपी की, उसमें 5 वर्ड लिखिए। उस हिसाब से ही आप एक जो है पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल वगैरह सब वहां पे अलाउड होगी, तो वहां नीचे लिख सकते हैं कि 100 वर्ड्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो जैसे कि आप अगर 5 बॉक्स का लिखेंगे, 20 लाइन लिख देंगे, तो वहां 100 वर्ड हो जाएंगे। इस तरीके से ही आपको एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ, मैं कितना लिख चुका हूं और कितना बाकी लिखना है। बॉक्स पे डिपेंडेंट मत रहना। सीजीएल में बॉक्स मिलते थे, बट डिस्क्रिप्टिव अब सीजीएल में बंद हो गया है। जो लास्ट ईयर जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम सुप्रीम कोर्ट का हुआ था, उसमें बॉक्स नहीं थे, प्लेन एकदम शीट दी थी। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब है आपका कि टीयर 2 के लिए जो सेपरेट कट ऑफ आएगी, ऐसा मतलब ऑब्वियसली सेपरेट कट ऑफ आएगी। इसकी पूरे 100 नंबर का जो होगा आपका, उसमें कट ऑफ आएगी, उसमें से मिनिमम कट ऑफ बनेगी, तब बच्चों को टाइपिंग के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। उसके बाद कोई बुक सजेशन, देखिए मैंने अपने ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, उसको मैं ऑलरेडी मैं आपको एक अरिहंत की एक एस्से की बुक उसमें डाल चुका हूँ। बहुत लोगों ने उसको देखा है, अच्छी किताब है, आप उससे एक रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है। और पेपर, देखिए बहुत लोग ये लिख रहे हैं कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कि टाइपिंग करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पेपर पेन एंड पेपर के माध्यम से होगा, पेपर एकदम ऑफलाइन पेपर होगा। एक चांस ये हो सकता है कि भले ही आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन पेपर मिले, भाई आपको पॉइंट नंबर 1 मतलब क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, एक तरीके से क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड किया जा सकता है स्क्रीन पर, बट वो लिखना होगा आपको पेन पेपर से ही। पूरा का पूरा रिटन एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, शायद इसका ऑनलाइन से कोई खास मतलब नहीं है। जो पेपर है, जो क्वेश्चन है, वो आपको डिफरेंट फॉर्म में मिलने की चांसेस है, या तो आपको ऑफलाइन पेपर दे दे, या फिर आपको स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस दिखा दे। तो ये आपका भी चीजें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद आपका हाँ, देखिए कुछ लोग सेव स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं। जब तक एग्जाम आता नहीं है ना, तो ऐसी बात करना ना थोड़ा सा मतलब रिलेवेंट नहीं होती है। बट अपने मन में कि जब आप तैयारी फेज में है, तो कम से कम एटलीस्ट 70 स्कोर करके जाइए, मतलब 70 का आप टारगेट लेके जाइए कि भाई 70 तो मेरे को करना है। क्योंकि आपने टीयर 1 जो पेपर था उसमें इतना हार्ड नहीं था, 120 पेपर में से ही आपकी 90 जैसी कट ऑफ गई है, कैटेगरी की और भी ज्यादा गई है। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना हाई है, और बहुत बच्चे पास हुए हैं, मामूली सी सीट है। तो जितना स्कोर हाई कर सकते हैं उतना करिए, किसी एक कट ऑफ पर डिपेंड मत रहिए। ठीक है। और हाँ, जो ये टॉपिक मैंने बताए हैं आपके, ये डिफरेंट एग्जाम जो हमारे हैं एसपीए और पीए, उनके लिए भी सफिशिएंट है। तो बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं। यही टॉपिक जो आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, और अभी भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इन्हीं को तैयार कर लेना, मोर देन एनफ होगा। ठीक है। और बाकी आपका ज्वाइनिंग, हाँ इसमें क्वेश्चन था कि ज्वाइनिंग कब तक आएगी। तो यार वो सब बातें बहुत देर की हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होता है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। उसमें हो सकता है कि आपको अगले साल भी ज्वाइनिंग मिले, या फिर टाइपिंग होते ही 2-3 महीने में आपको सब क्लियर करवा के अक्टूबर नवंबर तक ज्वाइनिंग मिल जाए। तो पर इस बार देखा जा रहा है कि DSSB का पर्टिकुलर ये जो एग्जाम है, एसपीए पीए कोर्ट वाला जो वैकेंसी है, ये बहुत रैपिड तरीके से चीजें चल रही हैं। तो बेफिक्र रहिएगा, इस साल ज्वाइनिंग के 99% चांस है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ और भी थे। एक आकाश गुप्ता नाम के एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने लिखा है कि इनका ग्रुप जो है बेकार है। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, मेरा जो ग्रुप है टेलीग्राम का, वो कोई चैट बॉक्स है नहीं जहां पर आपको गॉसिप करे। अगर मैं वहां की चैट खोल देता हूं, तो बहुत सारे लोग एंटी सोशल एलिमेंट आके गाली गलौज करते हैं, माहौल खराब होता है पढ़ाई का। तो मैंने चैट वगैरह ऑफ कर रखी थी। बट फॉर नाउ
अभी मैंने चैट आपकी खोल दी है, और साथ ही साथ कुछ लोग कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं, कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, बहुत लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। इस तरीके से कुछ लोग ग्रुप में नए ऐड हुए हैं जो बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं आपको ट्रांसलेशन के लिए, एस्से के एनालिसिस के लिए, और बहुत अच्छे टॉपिक आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। कुछ पीडीएफ्स भी आई हैं नई ग्रुप में, तो उनको आप पढ़ लीजिए। और अब आप वहाँ पे एक पूरी ये 7-8 दिन की एक पूरा मतलब एक तरीके से नई मुहिम चालू हो चुकी है कि अगर आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी तरीके से एक हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं नए टॉपिक पर, वहाँ पर ऐसे अपलोड हुए हैं पूरी तरीके से, जो ग्रामर किस तरीके से पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक ग्रामर में आ सकते हैं, और ग्रामर की बहुत सारी चीजें। और इनफैक्ट वहां पर आपके लगभग 10 सैंपल पेपर भी हैं जो उन ग्रुप ने मेरे ग्रुप पर शेयर करे हैं, तो आप डायरेक्टली मेरे ग्रुप पर जाकर उनको भी अवेल कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, एक हेल्दी डिस्कशन होगा और आपकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है गाइज, इतना ही मुझे आपको बताना था। बाकी और भी मतलब वीडियोस आप हमेशा कमेंट खुले रहते हैं, और कोई अगर आपको और भी डिटेल में कोई चाहिए या पर्सनली जवाब मेरे से चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। बाकी कोई और बात होगी तो मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय गाइज, टेक केयर।